लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्चुअली मेरे पास तो 700 रुपए है ना। मारो मुंह पे, मारो 700 मारो। मुंह पे नहीं मारूंगा, छाती पे मारूंगा, लेकिन काम करवाऊंगा। भैया वैसे वी आर रियली सॉरी, जे है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गई, सब्जी को ठेले नहीं है वो जो यहाँ पे मोल भाव कर रहे हैं आप। अब ऐसा क्या मर रहे हो, ले लेना 300 रुपए। आ जाओ, कोई आ रहा है मेरे साथ, आ जाओ मेरे काम के लिए, आ जाओ। आप जैसी बड़ी चिरान के साथ टिल्लू ही चलेगा, लेकिन उससे पहले साइन कर दो कि आप हमसे कोई गैर कानूनी काम नहीं करवाओगे। ठीक है, साइन लो इनके। हैंड सिग्नेचर सर। लेटर हेड तो आनंद ड्राई क्लीनर्स का है। वो एक्चुअली क्या है कि हमने वहां से चुरा लाओ, टाइम नहीं था हमारे पास में, हमें मौका मिलेगा जब नया छपवा लेंगे। चोरी के पैड में मुझसे ये लिखवा रहे हो कि तुम लोग गैर कानूनी काम नहीं करोगे। आप खैर एनीवे, ये लो, और ये लो, ये 700 रुपए। जा रही हो, हटियो जरा, साइड दियो। पूरे लेके आइयो। 300 चल, पूरे लाऊंगा। चल। अरे चलो सेठ जी। कुछ भी करवा लो। बेटे क्या वाकई तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं? हाँ तो एक आदमी की जरूरत थी, लेकिन पैसे काम होने के बाद दे पाएंगे। ऐसा है भैया, हमको पता है कि टिल्लू को आपने पेमेंट के लिए कैसे कैसे रुलाया है, भरतनाट्यम से कथकली तक करवाओ है, छुपी नहीं है बात भैया ये। अब तो भैया आप दे दो पैसा, चाहे काम हो जैसा। भैया तनख्वाह मांगते मांगते ना उसके कच्चे में कई छेद आ गए। कितने पैसे लोगे? भैया 1000 रुपए एकदम कैश, आज नगद कल उधार, चाहे कितना भी करते हो आपसे प्यार। अच्छा, कैश आता है बे। सेठ जी मैं पहले ही बता रही हूँ, भीख मांगते समय जो भी पैसा मिलेगा वो मेरा होगा, बाद में उसमें कोई हिस्सा नहीं मांगूंगे। अबे उसकी नौबत नहीं आएगी, मंदिर के सामने खड़ा झूठ नहीं बोलूंगा। तेरी शक्ल ऐसी, तेरी शक्ल को कोई चवन्नी ना दे। सोच समझ के बोलो सेठ जी, इस टाइप की बेइज्जती का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आई समझ में? अगर शक्ल पे गाली दोगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा, और फैमिली पे जाओगे मतलब माँ बाप की दोगे या भाई बहन की दोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। गाली देने नहीं लाया हूं तेरे को यहाँ पे। अब काम सुन। समझ में नहीं आया सेठ जी, ये सब क्यों करवा रहा हो तुम? जो कह रहा हूँ वो करो, अगर सवाल पूछोगे तो मैं 50 रुपए काट लूंगा। ओके सेठ जी, हाँ, नहीं पूछेंगे सवाल होगा। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब भाभी जी ना आए आप। 50 रुपए कट गए। हैं? मैंने कहा था सवाल पूछेगा तो 50 रुपए काट लूंगा। अरे सेठ जी, ये तो आम सा सवाल है, इस भी पैसे काटोगे? 50 रुपए और कट गए, दूसरा सवाल था ये। आपको ज्यादा जाती नहीं कर रहे हो? 50 रुपए और कट गए, तीसरा सवाल था ये। अब जी आ रही है, किसे करना? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बा अम्मा जी, अकल रखते हैं। माई, माई कुछ खाने को दे दे माई, बहुत भूखा हूँ माई। दिया, अब पहले बोलते ना भैया। अका है कि आज हमरे घर ना छोले पूरी बना है, हम आपके लिए बांध कर ले आते। माई तू ध्यान से देख माई, ना मैं कस्टमर हूँ ना तू टमाटो फूड सर्विस का ऑर्डर लेने वाली जो मेरा ऑर्डर मुझ तक पहुँचाती। माई तू तो बस थोड़े से पैसे दे दे माई, हम अपने आप कहीं जाकर मुंह मार लेंगे माई। दिया बस बस, रो ना, ही हमसे ना ही देखा जाता है। ई लो, अच्छे से भरपेट खा लो। हाँ तो थोड़ा सा और दे दो माई। ई लो। अरे माई ये दिया, ई का करे भरभूति जी? एक गरीब की कमाई छीनते हुए शर्म नहीं आती बाबूजी। भाभी जी, यू डोंट नो, इन भिखारियों के पास बहुत पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो इस देश के हम जैसे नौजवानों के पास, जो हार्ड वर्किंग है, जुझारू है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। वी डोंट हैव मनी। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप भूखे हैं बाबूजी। दिया,
आपको पता है गरीबों का पैसा छीनना पाप होता है, पाप। भाभी जी, I love to be papi because papi gets papi and jappy. छी! कितना टुच्चा बात कर रहे हैं, और उससे भी टुच्चा हरकत किए हैं आप। लौटाइए। हमारे घर में भूखे बच्चे भी हैं बाबूजी। हाय दिया, वो हालत देखिए, इतना फ्रूटलेस कैसे हो सकते हैं आप। भाभी जी, वो रूथलेस होता है। सही पकड़े हैं। हमारे घर में 2 भूखी बकरियां भी हैं बाबूजी। देखिए देखिए, हम आपको बोल रहे हैं उनका पैसा लौटा दीजिए, नहीं तो हम आपको आज से अच्छा आदमी समझना कम कर देंगे। बस मतलब भाभी जी कि मैंने इस भिखारी के कटोरे से पैसे छीने हैं, आप मुझे गिराइए, नजरों से गिराइए, जलील कीजिए मुझे। नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। अका है कि आपका भी प्रॉब्लम समझते हैं हम, नल्ले हैं आप, कछु पैसा ना आई है तो फिर क्या करेंगे। हाय दिया, आप तो घटियाते जा रहे हैं। भाभी जी, ये हमने मजबूरी में नहीं, शौक में। हाय दिया, आप तो बहुत ही घटियाते जा रहे हैं। मतलब 60 में बताएं तो घटियाना मत बल, अकी घटिया से भी घटिया होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हमारे घर में 3 भूखे कुत्ते और 2 भूखे ऊंट हैं बाबूजी। हाय दिया, बरबुती जी, आई मेट यू। भाभी जी, I would love to. मैया वो हेट होवे। ऐसे ही पकड़े हैं। आई हेट यू। That's good, भाभी जी, करते रहिए हेट, करती रहिए। I want to be hated. और मैं इन पैसों से, जो मैंने पैसे लूटे हैं, इससे मैं अपने अन्नू के लिए पनीर की भुर्जी बनाऊंगा। आप तो बहुत ही खराब हो गए, आपका शकल भी नहीं देखना है हमको, ये भगवान ही का है। सेठ जी कैसी करी एक्टिंग भिखारी बन के। बहुत ओवर एक्टिंग करी है तूने। भाभी जी कुछ देर और खड़ी रहती ना तो पूरा जू ले आता यहाँ पे, बैल, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, सब तो बोल दिया तूने। मैं तो हाँ, सक्सेना जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भैया कमाल है आप, कमाल के निर्घंटी हैं आप। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से सब कुछ देखा, आपने कैसे इस भिखारी से इसके पैसे छीने और भाभी माँ के साथ बदतमीजी की। ऐसा है ना भैया कि जब भी कोई घटिया आदमी किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करता है, किसी गरीब के पैसे छीनता है ना भैया, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। किसी गरीब से पैसे छीनना बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। I know. I don't like it. Good. I don't like it. भैया जी, सब कुछ करवा लो का मतलब ये नहीं है को कि आप हमसे बीच सड़क में मुजरा करवाओगे। अबे मुजरा कौन करवा रहा है यार? अनीता भाभी काम से लौट रही हैं, हम उनके सामने सिर्फ तुम्हें छेड़ेंगे, समझ गए? छेड़ेंगे? लेकिन भैया अब मोह की समझ में ये नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो हैं? अब आपको पिटने को इतना शौक है ना तो मुझे बता दो, मैं आपकी है ना सिकाई करने के लिए फ्री में तैयार हूँ, फ्री में कर दूंगा। यार तू भी ना जो कहा जाए वो करे, तो सवाल काहे पूछ रहा है तू? ठीक है भैया, देखो बिना सवाल के काम करने के ना 500 रुपये और लगेंगे। अरे तेरे मेनू कार्ड में तो कुछ और ही लिखा था। मेनू कार्ड छोड़ो, पहले ये बताओ ये काम आपको जरूरी है को या बहुत जरूरी है वो? बहुत जरूरी है, समझा कर। तो ठीक है भैया, फिर ज्यादा पैसे देने का वादा करो वरना हम चले। अबे सुन ना यार, एक होता है कमीना, एक होता है अव्वल दर्जे का कमीना और एक होता है हद दर्जे का कमीना। हम चौथे दर्जे के है गए, 500 रुपये लगेंगे। अरे ठीक है ना यार, दे देंगे, लेकिन कैरेक्टर में, कैरेक्टर में। शाबाश शाबाश। आए आए तेरी पतली कमर के लटके झटके देख के लौंडों के दिल भटके। आए हाय, तुझे ठीक से छेड़ना भी नहीं आता है। यहाँ पे ना कमर है ना कमरा, पूरी कोठी है गई कोठी। अबे तो कोठी में तो लूट पाट मचाना चाह रहे हैं। बचा लो भगवान के लिए बचा लो। ये आदमी ना रोज मेरा पीछा करता है, माँ को छेड़ता है। माँ की इज्जत की रक्षा कर लो दीदी, वरना माँ की इज्जत पे ना अपनी हवस का रिक्शा चला देगा ये आदमी। क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो गया ये?
क्या बताएं भाभी जी, जवानी का जोश और उस पर कमला के प्यार में खो दिया हमने अपना होश। अरे कौन कमला? मेरा नाम है कमला, ये आदमी तोड़ना चाहता है मेरी इज्जत का गमला। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप जैसा शरीफ आदमी एक औरत को इस तरह। लड़की बोलिए प्लीज। हाँ मतलब वही, आप जैसा शरीफ आदमी एक लड़की को इस तरह सरेआम छेड़ रहा है। अरे भाभी जी, हम तो खुद चाह रहे थे कि सुनसान जगह में ले जाकर छेड़े, ताकि हम पर सुनसान जगह में छेड़ने का कोई इल्जाम ना लगा सके। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके मासूम चेहरे के पीछे हवस का पुजारी एक दरिंदा छुपा हुआ है। भाभी, जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नजर नहीं आता, जैसे ट्रेन में ट्रेन नजर नहीं आती, जैसे घड़ियाल के अंदर घड़ी नजर नहीं आती, वैसे शायद आपको मेरे भीतर का शैतान नजर नहीं आ रहा होगा। छी 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 तिवारी जी, अंगूरी जी को आपका ये रूप पता है? अरे भाभी जी, अंगूरी को काय रास्ते में ला रही हो? उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दीजिए। गॉड, तिवारी जी, मुझे आपसे नफरत सी हो रही है। नफरत सी क्यों हो रही है भाभी जी? ये सी को मटियाइए, डायरेक्ट नफरत कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे आपसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। कितनी मात्रा में भाभी जी? ओ तिवारी जी, छी तिवारी, तिवारी मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको। तिवारी, आपको देखकर मुझे उल्टी सी फील हो रही है। इन चारों में से किसी एक पर टिक कर दीजिए। हाँ, यही चौथा ऑप्शन लॉक कीजिए। मुझे आपके चेहरे को देख के उल्टी आ रही है। ओके भाभी जी, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। कमला, अरे तू कहाँ जा रही है? आना, मेरे पास भी एक बंगला, वहीं पर तोड़ूंगा तेरा गमला। चलो चलो यहाँ से। चलो ये भी हो गया यार। ये तेरी क्या भाई, आप ऐसे काहे घूर रहे हैं? ऐसा भैया कि सक्सेना जो है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक कच्ची कली पर जबरदस्ती चक्कर मारते भंवरे की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया। जब कोई आवारा बदमाश किसी लड़की को छेड़ता है तो सक्सेना उसको छोड़ता नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं सक्सेना जी, ऐसी कोई बात नहीं। समझाऊंगा तो अब मैं तुझे हवस के पुतले। तेरी I like it. थैंक यू भैया। अहिला अनीता जी। अरे अंगूरी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? बस अंगूरी जी, मैं ठीक हूँ। आपकी तो तिवारी जी ने बड़ी तारीफ की होगी प्रोग्राम देखकर। कछु तारीफ ना ही किए। हमको तो लगता है कि वो हमरा प्रोग्राम ही ना ही देखे। देखते कैसे? वो आवारा किसी और लड़की की कमर पे फोकस कर रहा होगा। कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बस। हम क्या बोल रहे हैं, भरपूती जी का बोले? वो तो आपको टीवी पर देखकर एकदम पपी हो गए होंगे ना? आप हैप्पी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा अंगूरी जी, विभू ने कहा मुझसे कि उसे कुछ जरूरी काम था, उसने शो ही नहीं देखा। कोई जरूरी काम में ना ही लगे होंगे भरपूती जी, हूँ ना? जरूर किसी गरीब भिखारी से होके पैसे छीनने के गुत्थम में लगे होंगे। हाँ अंगूरी जी, आप किसी सोच में गुम हो गई? नहीं, कुछ नहीं। वो लगता है आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए ना। क्या करें, बता दे का अनीता जी को कि उनके पति कितने टुच्चे किस्म के लुटेरे हैं। नहीं, वो तो कितनी अच्छी हैं, दिल टूट जाएगा उनका। अंगूरी जी, कहाँ खो गई? हम ये बोल रहे थे अनीता जी कि कहा है ना कि आप ना भरपूती जी का थोड़ा ध्यान रखिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ना उनको ऐसे कभी कभी अजीब खर्चे का पैसा दे दिया कीजिए, वो सही रास्ते पर चलेंगे। हाँ अंगूरी जी, मैं बिल्कुल अच्छे से विभू को जेब खर्चे का पैसा देती हूँ, उसमें कभी कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी गरीब भिखारियों के कटोरा चोर हैं वो। एक्चुअली अंगूरी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन हाँ, हम तो बोलिए
क्या करे अनीता, ये बात बताई अंगूरी जी को तो उनका घर और दिल दोनों टूट जाएगा। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अतः को हम रिलेटिव के भैया भी बोलते हैं। बस मैं तो आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी अंगूरी जी कि अपने लड्डू के भैया यानी कि अपने पति को ना जरा अपने वश में रखा करिए। जरा सजने पे संवरने पे ध्यान दीजिए। क्या है ना, ये जो मर्द होते हैं ना, ये कटी पतंग की तरह होते हैं, सुंदर लड़कियों के आसपास मंडराते रहते हैं, बस यही इंडिकेशन देते रहते हैं कि हमारा मांझा पकड़ लो, हमें उड़ा दो। इनको ना थोड़ा वश में करके रखना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन हम रिलेटिव के भैया का जो पतंग है ना, वो तो हमरे ही छत पर मंडराता रहता है। ऑफ कोर्स, वो कितने शरीफ इंसान हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर चलती हूँ मैं। हाँ हाँ, आप भी ध्यान रखिए। हाँ बाय बाय। लेकिन यार जो कमाओ है वहां में साधो तो वो मुच्छल तोड़ने वाले को देना पड़ेगा ना दरोगा को। अरे एक नंबर को भेड़ियो है, भेड़ियो। आओ आओ। अरे 6 बजे तक पहुंच जाएंगे ना, हम बोल दें तुमसे। अरे छुपा। ओके, आओ आओ, ठीक ठीक है। बढ़िया जयराम जी की फिर। और लौंडा हो, ओ लौंडा क्या चल रहा हुए? दरोगा जी ऐसी मीटिंग टुगेदर बैठे रहते ऐसे। हाँ, वो क्या है कि अब आसपास भटकती हुई मक्खियां गिन रहे थे। एक बात बताओ, पीछे देखो बोर्ड। कुछ भी करवा लो। तो सारे हरो हमने पैसा दे के तुम्हें इतनी बढ़िया एजेंसी खुलवाई हो, नाम का धरो, कुछ भी करवा लियो। तो तुम सारे उल्टो कर रहे हो, तुमने कछु ना करो। दरोगा जी, अब कोई आएगो तो काम होएगो ना। अब जैसे लोगों को पता चलता है कि जा धंधा में आपके निछावर के पैसे लगे। क्या बोलो? मेरे क्या बोल रहा तू ऐसे? सारे पैसा था हमने। मेरा मतलब ये है वो कि भाई जैसे लोगों को पता चलता है ना कि आपके पैसे लगे, तो लोग है ना अपने नाक मुंह को सुखोड़ने लगते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, एक काम करो लोंडो, तुम आगे से ना खुल के काम करो, धंधा पानी चलन दियो। अब को जो भनक ना लगने दियो कि तुम्हारे धंधा में हमारे पैसा लगे, हमारा नाम ही ना आन दियो बीच में। दरोगा जी पक्का सोच लो एक बार फिर से। अच्छा, फिर 1-2 दिन में हम सोच के बता रहे हैं। अरे 1-2 दिन में कहाँ सोचना दरोगा जी? जब जनता आपसे नफरत करती है, हैं? देखती है आपको मारने को दौड़ती है, आप पर थूकती है, दरोगा जी ऐसे में अगर आपका नाम आ जाओगे तो हमसे कछु कोई खरीदोगे क्या? कोई ना खरीदोगे। ये भी बात सही है। नाम में कर रखू करेक्ट। हमें जब बात तुम्हारी अच्छी लगी, एक काम करो ना, फिर ना नाम हमारा नाम चाहिए ही नहीं है। तुम्हारे धंधा करो, पानी करो, बढ़िया करो, तरक्की करो, लेकिन हमने जितने पैसा दो है वो सारे ब्याज समेत हमारी जेब में आ जाओ चाहिए। नाम ना आन दियो। कैसी गई? हमने कब मना किया दरोगा जी? हम तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अरे वाह, समोसे तल रही हो बहुरिया? हाँ माँ जी, आप ही के लिए बना रहे हैं, आपको ना बहुत अच्छे लगेंगे। अम्मा जी, दिया बहुत जल रहा है अम्मा जी, घाव। आ जाओ, चल चल। हाँ चल। अरे क्या हुआ बहुरिया? ये देखिए ना अम्मा जी, घाव तो भर गया है लेकिन कितना दाग रह गया है। अब हमारे हाथ का क्यूटी खराब हो जाएगा। बहुरिया क्यूटी तो पंडित रामफल हमको कहते हैं। तुम ब्यूटी कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए ना, हमारे हाथ एकदम ही खराब दिख रहा है। अरे तुम काहे फिक्र करती हो? ये है ना मडरमा एडवांस प्लस स्कार जेल। इसका जो है घाव ठीक होने के बाद जो दाग बचता है वो प्रतिदिन एक बार 8 हफ्ते तक लगाओगी ना, तो दाग जो है छूमंतर हो जाएगा। हाय दिया, इतना असरदार है का? हाँ,
हम तो इसका इस्तेमाल कई बार किए हैं। अरे किसी भी तरह का चोट हो, घाव हो, जलने का निशान हो, सर्जरी हो, मुहासे हो या कटे हुए पुराने नए कोनो भी दाग में इसका इस्तेमाल करोगी ना, उसका असर कोई कम कर देता है। यही नहीं, दाग का जो बनावट होता है उसका कम कर देता है, लाल नहीं पड़ने देता है और उसका बनावट पे जो है भरपूर असरदार है। इसका इस्तेमाल करोगी तो दाग छुई मंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कभी दाग था भी कि नहीं। दिया, ये तो बहुत ही डिफेक्टिव जेल है। बहुदिया इफेक्टिव बोलना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हाँ। अरे लेकिन हमका ये बताओ, आज काहे इतना खोई खोई हो? क्या बताएं अम्मा जी, रात को लड्डू के भैया को बोले रहे कि बहुत दिन हो गए, कहीं घुमाने ले चलिए, घुमाने ले चलिए, फिर डांट दिए हमको। का बताने दो बैल को, उसका मार मार के उसका चेहरा का जगरफिया बिगाड़ देंगे। हाँ दिया, फिर तो उनके मुंह पर, शरीर पर बहुत दाग हो जाएंगे और बहुत भद्दे लगेंगे। अरे तो फिक्र काहे करती हो, ये है ना मडर्मा एडवांस प्लस स्कार जेल, इसका खुद भी लगाओ और बैलवा को भी लगाए तो ऐसे ही पकड़े हाँ।